हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। और जिन विद्यार्थियों का अभी हाल ही में पटवारी का एग्ज़ाम बाकी है, उन सब विद्यार्थियों को रिवीजन के तौर पर अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से रिवाइज करना है तो आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना। इस सीरीज़ में लगभग 750 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और वो सभी क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जो अभी हाल ही में पटवारी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। www के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया गया? www के आविष्कार का श्रेय किसे दिया गया? टिम बर्नर्स-ली को। स्पेशल प्रोग्राम जो वेब पर सूचनाओं को सर्च करने में यूज़र की मदद करते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। वे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है। निम्न में से यह एक फायरवॉल का प्रमुख कार्य है, निगरानी रखना। मैकएफी क्या है? यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। इस सीरीज़ में हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि पटवारी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं। अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एएसआई, एसआई या फिर सहायक ग्रेड 3 जेल प्रहरी, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम पटवारी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो आप इस सीरीज़ को एक बार रिवीजन के तौर पर ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसकी सहायता से आप किसी भी नए प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सर्च करें टारगेट 91 कंप्यूटर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सारी क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर देख लें। जीएसएम का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एटीएम का विस्तार क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में एटीएम असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है। सीमोस होता है बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस मॉडेम है। सिम्बाइन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बैंक में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, MICR का। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्किंग डिवाइस है गेटवे। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है केन। इंटरनेट का उदाहरण है वेन। किसी भी URL को सर्च करने में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? HTTP। CC क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया था सन 1990 में। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? .doc। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है CDRW। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है रोम। W3C में C का पूर्ण रूप है कंसोर्टम। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी में। कंप्यूटर में पिक्चर फाइल के एक्सटेंशन कौन से हैं? JPG, TIF और PNG। बिट बाइनरी अंक से संबंधित है। कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सेक्यूट कहा जाता है? Ctrl+Alt+Delete को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक इत्यादि जैसों के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में F7 कुंजी का सामान्यतः उपयोग किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए।
कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता? हाइबरनेट का इस्तेमाल नहीं होता है। सिस्टम को बूट करने का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को मल्टीमीडिया कहा जाता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आइकन्स पिक्चर कमांड है। प्रोग्राम्स कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइलों को खोजने और लोड करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? ओपन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। सीसीटी की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है क्योंकि कंप्यूटर सूचनाओं का क्रियान्वयन करने वाला उपकरण होता है। किसी ग्राफिक से डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेजेस को सामान्यतः BMP, PNG, .jpg, TIFF अथवा GIF में से किस एक्सटेंशन के साथ में स्टोर किया जाएगा? बिटमैप। पोर्टेबल, शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज कंप्यूटर को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है। ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन है जो पटवारी एग्जाम में संभावित है। इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। इस सीरीज़ के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। अभी जो पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है वो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि अब दिनों दिन पेपरों में जो क्वेश्चंस थोड़े से चेंज होते जा रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप रीड करके हर नए क्वेश्चन को बनाने की संभावना, पॉसिबिलिटी रखते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो, सारे क्वेश्चंस रीड कर लें। इसमें 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस अभी अपलोड होने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। संशोधक कुंजी कौन सी है? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट कुंजियाँ संशोधक कुंजियाँ होती है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है? डेटा बन जाता है। कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प एडिट मेन्यू में पाए जाते हैं। FAT32 कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है। सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रह की इकाई फाइल कहलाती है। ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या प्रेषित किए गए डेटा को इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? इनपुट यूनिट के माध्यम से दिए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नवकेंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। किसी भारतीय IT विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। आनंद चंद्रशेखर को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए निर्देशित करती है? बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम्स का समूह किस रूप में परिभाषित किया जाता है? सॉफ्टवेयर के रूप में। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, विंडो कहलाती है। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर क्रे XMP14 था। CRL पुणे द्वारा निर्मित भारतीय सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में चौथा सबसे तेज
और एशिया में सबसे शक्तिशाली स्थान पर है। उसका नाम है ईका। एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जो इतना छोटा है कि आपकी गोद में फिट हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा? मौसम की भविष्यवाणी के लिए। कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान है? लैपटॉप। अस्पतालों में मरीजों के लिए दिल की धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर का। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को किसने बनाया था, जिसमें स्टोर प्रोग्राम और डेटा दोनों को होल्ड करने की मेमोरी होती है? जॉन वॉन न्यूमैन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब है। 1991 में विजय भाटकर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 विकसित किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को उनके ट्रांजिस्टर के उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि 1959 से 1964 थी। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर G का अर्थ है जनरेशन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस टेक्निक का उपयोग करते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है ज्ञान संसाधक नॉलेज प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नहीं इस्तेमाल होता है क्योंकि यह पहली पीढ़ी में इस्तेमाल होता था। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था? वॉल्व। IBM 701, IBM 702, IBM 650 किसके उदाहरण हैं? ये सब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया। किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कोर कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरेशन पर किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया।